जैसा मैं खोलूंगा इसको बंद करूंगा, ये देखो ये बंद नहीं। गाड़ी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में कुछ नहीं दिख रहा फिल्टर भाई। इसका कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फ्लिकर करता रहता है। कंपनी में दिखाया था, बोला था कि वारंटी में चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा आपने बाहर से वायरिंग करा रखी है तो इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने भाई एवरेज सिटी में अभी भी चेक करोगे तो 7 की एवरेज दिखा रही है। i20 सीएनजी के लिए बनी नहीं है, ये आती पेट्रोल में, डीजल में से पेट्रोल डीजल में। मतलब भाई इतनी 7-8 की तो स्कॉर्पियन पेट्रोल लेके आओगे ना, वो भी एवरेज दे देगी भाई। अब क्या करें, अब ले तो रखी है, कितना चला कुछ रहे खर्चा हैं। मॉडिफिकेशन में ऊपर से कर दिया होगा आपने। 1.5-2 लाख तक का आराम से खर्चा हो गया होगा। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो एक मॉडिफाइड Hyundai i20 खड़े होने वाली है, जो अपना लेटेस्ट वाला मॉडल है भाई वही है। और ये जो इसका कलर है ना भाई, इसका भी अब अलग ही है, कुछ है भाई, रैप्ड है। कंपनी से इस तरीके का कुछ भी नहीं आता। जैसे है तो ये भाई स्टारी नाइट कलर, जैसे जो ब्लूइश कलर आता है कंपनी की तरफ से ही, लेकिन भाई ने ब्लूइश कलर में रैप करा दिया, डार्क ब्लू में। अभी जैसे धूप लग रही है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से ज़्यादा ब्लू दिख रहा है, जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे ब्लैकिश कलर की थोड़ी थोड़ी आपको दिखने लग जाएगी। तो एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम सार्थक है, ये i20 है मेरी। ये वैसे स्टेरी नाइट ब्लू कलर में आती है, इस पे हमने मैट ब्लू कलर करा है। और इससे लाइक जैसे धूप में चलती है तो थोड़ी ग्लॉस में दिखती है, वैसे है ये मैट गई। अच्छा भाई, गाड़ी के मॉडल की बात करें, कौन सा मॉडल है? ये कब ली थी? 2021 मॉडल है, दिसंबर का मॉडल है, जब ये न्यू शेप लॉन्च हुई थी इसमें, तो तब ली थी मैंने। अच्छा, और अब मैंने इस गाड़ी की पहले भी वीडियो बना रखी है, जिसके हाँ अंदर भाई बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब बहुत है, कंपनी में भी बात कर ली, पर जैसे कि आपने बताया था कि कंपनी में जाके कंप्लेंट करना है, पर उनकी साइड से भी कोई रिस्पॉन्स भाई हम वो भी कंपनी सर्विस भी बात करूंगा मैं, वो भी भाई बहुत ही मतलब अलग ही। आपने सुना नहीं होगा कभी ऐसा कि किसी गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ ऑप्शन हो। मेरे भाई, मैं भी डेली वीडियो बनाता हूँ, मैं भी डेली गाड़ी देखता हूँ Hyundai i20, लेकिन मैंने तो कभी आज तक नहीं देखी ऐसी चीज़। भाई जैसे गाड़ी 2021 में आपने ली, कितने कुछ की पड़ी थी स्पेसिफिक, यही मॉडल लेने का कैसे विचार बना, पहले बात करें तो? हैचबैक में जब मैं ढूंढ रहा था तो लाइक मैंने बलिनो भी देखी थी ऑप्शन में, स्विफ्ट भी देखी थी, पर इसका लुक थोड़ा अच्छा लगा और ये लाइक रिलायबल लगी, कंफर्टेबल ज़्यादा लगी बाकी गाड़ियों से। अच्छा, क्या है, जैसे इसके पीछे भी अगर हम 4 बंदे भी बिठा देते हैं, 3 की जगह हम 4 बिठाए तो कंफर्टेबल रहती है इसकी सीट्स। तो हमने ये लिया, इसका लेग रूम भी ज़्यादा काफ़ी अच्छा है, तो इस पे हम गए। भाई स्पोर्ट्स वाला मॉडल जो अपना है वो वाला है। और कम पे उस टाइम पे तो नहीं आई थी भाई, 2020 में ही तो लॉन्च हुई थी ये हाँ, वाला ये मॉडल। 2020। और भाई गाड़ी लेने के बाद अभी तक कितने कुछ किलोमीटर आपने चला 1 लाख किलोमीटर पूरा होने वाले हैं 1 लाख किलोमीटर? 1 लाख किलोमीटर पूरा होने वाले अच्छा, और भाई इसके अंदर एक यूनिक फीचर भी है, जैसे आप स्नैप बनाते हो ना तो मीटर अपने आप बंद हो जाता है। हैं। फिल्टर इसका कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फ्लिकर करता रहता है। कंपनी में दिखाया था, बोला था कि वारंटी में चेंज कर दो, तो उन्होंने कहा आपने बाहर से वायरिंग करा रखी है तो इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। तो उन्होंने वारंटी में चेंज नहीं करा। अच्छा, और थोड़ा इसका कलर जो था ओरिजिनल भाई, वो भी थोड़ा सा फेडेड हो गया था, थोड़ा अजीब सा कलर हो गया था। हाँ, थोड़ा ये था कि जैसे धूप में खड़ी रहती है गाड़ी, तो उसकी वजह से भी वो काफी मतलब पुरानी हो गई। तो ये था कि पेंट क्वालिटी Hyundai की तरफ से शायद थोड़ी डल मिली थी, कि इतने इतने सालों में काफी कलर बहुत लो हो गया इसका। अच्छा, वैसे व्हाइट लेते तो ज्यादा सही रहता भाई, व्हाइट व्हाइट का में तो दिक्कतें नहीं होती हाँ, इतनी। व्हाइट में तो दिक्कत नहीं ठीक है भाई, मॉडिफिकेशंस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो कितना कुछ खर्चा मॉडिफिकेशंस में ऊपर से कर दिया होगा आपने? भाई जैसे कि मोटा मोटा इसमें 1.5-2 लाख तक का आराम से खर्चा हो गया होगा। अच्छा ठीक है, सामने से ही बात कर लेते हैं। स्प्लिटर लगा हुआ है भाई, और ये टूटा हुआ है, मैंने अपनी में लगाने की कोशिश जैसे की आपको थी। पता है इतनी नीची गाड़ी है, कहीं भी जाएगी थूकी जाती है, नीचे लगती है ये, तो लगती वो है। टूट गया। और नीचे वो पीसीआर लाइट तरीके से वो लगा हाँ, ये रखी है। फ्लैशेस लगे आजकल चल रहे थे, तो फ्लैशेस लगवाए थे। इसमें व्हाइट भी चला लो, रेड ब्लू कोई भी चला सकते हो। अच्छा, और ये रैप तो करवाई रखा भाई पूरा हाँ, ये मैट? पूरा रैप हो रखा कितना है। टाइम हो गया इस मैट को कराए हुए? इसे 1 महीना होने वाला है रैप कराए हुए। बाकी दिक्कत परेशानी नहीं, भाई? रैप में कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेयर रैप है, इसमें बबल्स आते हैं, अगर जैसे बबल्स आ भी जाए तो ऐसे हाथ मारोगे तो अपने बबल्स चिपक जाते हैं इसमें। अच्छा, बबल फ्री रैप है कोई ये। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोई भी भाई कराएगा तो ऐसे लीगल तो नहीं है ना? लीगल तो नहीं है, पर जैसे कि अब मेरा कलर ब्लू ही था, तो जैसे मेरी गाड़ी 1-2 बार पकड़ी है, तो जैसे उन्होंने पूछा पुलिस वालों ने कि ये आपने क्या करा, मैंने बोल दिया मैट पीपीएफ है, तो वो मान गए, क्योंकि अंदर से भी थोड़ा ब्लू ब्लू कलर दिखता है इसका। अच्छा, तो थोड़ा वो मान जाते हैं हाँ, ऐसे। क्योंकि गेट खोलोगे तो वहां भी आपको हाँ, blue वहाँ blue थोड़ा कलर- थोड़ा ब्लू दिखेगा, तो वो कहते हैं चलो ठीक है पीपीएफ करा रहे, क्योंकि आजकल पीपीएफ तो कराते ही हैं लोग। हाँ, एक वो चीज़ है। इसके अलावा और बात कर लेते हैं, साइड वाले स्प्लिटर लगवा रखे भाई, और बैटमैन कवर लगवा रखे, और पीछे देखोगे तो एक ऐसा बैटमैन का ही एक स्पॉइलर लगवा रखा है भाई। ये लवर्स लगवा रखे, विंडो लवर्स हैं ये। अच्छा ठीक है, और पीछे से देखोगे तो भाई ऐसे कुछ लुक है कि F1 लाइट लगवा रखे पीछे। हाँ, पीछे से F1 थोड़ी सी स्टॉक है। इसमें डिफ्यूजर्स लगाने की नीड लगी नहीं, क्योंकि इसमें पहले से ही कंपनी के साइड से डिफ्यूजर्स आते हैं। हाँ, तो मैंने सिर्फ 20 वाले डिफ्यूजर पे F1 लाइट फिक्स F1 लाइट लगवा दी। और भाई अब इसकी जैसे दिक्कतों की बात कर लेते हैं मेन। जैसे Hyundai i20 भाई रिलायबल है, जैसे स्विफ्ट है वैसे ये भी रिलायबल है ना? दिक्कतें तो मैंने बहुत कम सुनी है। जैसे भाई एवरेज वगैरह है, क्या कुछ एवरेज दे देती है आप? भाई एवरेज सिटी में अभी भी चेक करोगे तो 7 की एवरेज दिखा रही है स्क्रीन पे। अच्छा, हाँ। इससे ऊपर कुछ नहीं देती? 7 दिन का अगर मैं 50-60 किलोमीटर भी चला लूँ ना, मैं 1000 रुपए का तेल कहीं नहीं जाता है। 1000-1500 का तेल दिन का पीती ही पीती है। हाँ, बेशक थोड़ा सा कहीं भी जाना हो तो कहीं भी जाना हो, जैसे अगर 150 की रेंज पे भी मैं निकाल रहा हूँ ना, तो घर आते आते इसकी 60 की रेंज हो ही जाएगी। और सिटी में जाम में तो बिल्कुल एवरेज नहीं है, 3 की एवरेज पे गिर जाती है। और माइलेज आपने सीएनजी भी लगवाई थी इस गाड़ी के हाँ, अंदर? मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था, इसमें सीएनजी लगवाई थी,
सीएनजी इसके इंजन पे वर्क नहीं करी। मैंने कुछ जगह और पता करा, उन्होंने कहा कि हम गारंटी नहीं लेंगे कि वर्क करेगी नहीं करेगी। मैंने कहा रहने दो, फिर कोई छिड़कानी करवा। भाई लगवाई भी और फिर वो उतरवा भी दी कुछ दिनों के अंदर। उतरवा दी, उसके बाद इसकी पूरी अच्छे से ट्यूनिंग करवाई। अच्छा। क्योंकि पिकअप बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जिन्होंने लगवाई, अब अच्छी नहीं लगाई, नहीं लगाई, लगवाई हमने Hyundai की ऑफिशियली थी। अच्छा। पर तब भी फिर हमने इसको ट्यूनिंग करवानी पड़ी, ECU की ट्यूनिंग हुई इसकी। तो आप रिकमेंड किसी को नहीं करते कि इस गाड़ी के अंदर i20 सीएनजी के लिए बनी नहीं है, ये आती पेट्रोल में, डीजल में से, पेट्रोल डीजल में। मतलब भाई इतनी 7-8 की तो स्कॉर्पियन पेट्रोल लेके आओगे ना, वो भी एवरेज दे देगी भाई। अब क्या करें, अब ले रखी है तो चला रहे हैं। अच्छा, और 1 लाख किलोमीटर चलिए, टायर भी चेंज करवा दिया आपने? हाँ, टायर चेंज करवाए थे। पहले इसमें इससे कम प्रोफाइल के टायर आते थे, कि ये जैसे 195 R16 है, तो मैं इसमें थोड़ी हाई प्रोफाइल के डलवाए थे, क्योंकि बहुत नीचे लगती थी उसमें भी, तो थोड़े ताकि थोड़ा सा इसमें बन जाए लेंथ। अच्छा, और भाई फिर आज की डेट में ऐसा कोई रिग्रेट होता है कि भाई गलती कर दी है लेके, या ऐसे कुछ? नहीं, लाइक कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से रिग्रेट नहीं होता, एवरेज को देख के रिग्रेट होता है कि एवरेज CNG भी। और गाड़ी भाई जो लेता है। दिक्कतें हैं गाड़ी के अंदर, उनसे भी आपको लगता होगा कहीं ना गाड़ी कहीं। में ये है कि अब जैसे कि आरकमी सिस्टम आता है हर Hyundai की गाड़ी में, इसमें पता नहीं क्यों नहीं है। कंपनी में बात कर ली, उन्होंने कहा कि आपने ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। जब आपको आपने गाड़ी परचेस की थी, आपने ऑक्यूपाई नहीं करा। भाई ये तो मैंने सुना नहीं। एक बार गाड़ी के अंदर चल के मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हूँ, जैसे कि जो इसका मीटर वगैरह है। जैसे भाई इंटीरियर से भी बात कर ले, तो इंटीरियर में भी आपने कुछ चेंजेस करवाए हैं अब इस गाड़ी के अंदर? हाँ भाई, सीट कवर्स लगे हैं, पूरा छत टेराकॉट हुई है, पिलर्स पे टेराकॉट चढ़वाया था, तो ये सब करवाया था। जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जब ऐसा कुछ नहीं था इस गाड़ी के अंदर, तब थोड़ी बेसिक कार, जब तो इंटीरियर जो था बिल्कुल बेसिक था भाई इस गाड़ी का। और इंटीरियर से अगर मैं आपको एक बार जो चीज दिखा रहा था, वो देखो भाई, गाड़ी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, मीटर में कुछ नहीं दिख रहा भाई। भाई ये कैसा इसके अंदर आपने वो फीचर अनलॉक कर रखा है भाई? जैसे कि मैंने बाहर भी चेक कराया, तो जैसे मोती नगर साइड भी काफी मीटर वाले इलेक्ट्रिशियंस है, मैंने वहां भी चेक कराया, तो उन्होंने बोला हम ठीक कर देंगे। पर ठीक करने के लिए उन्होंने बोला कि इसकी पहले वायरिंग काटनी पड़ेगी हमें। अच्छा। हम मीटर बाहर निकालेंगे, उसकी आईसी रिप्लेस करेंगे, उसके बाद फिक्स करेंगे। अब मेरे को ऑफिशियल वायरिंग कटवाने का मन नहीं था, फिर मैं कंपनी गया। अब कंपनी वाले ने बोला कि आपका वारंटी में नहीं, आप 12,000 रुपए पे कर दो और नया मीटर लगवा लो। और जबकि मैंने इसकी 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है। अच्छा। मेरे पास इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी है। भाई ये देखो, ऐसे भी परेशान कर देते कंपनी वाले की एक्सटेंडेड वारंटी होने के बाद मैंने उन्हें बोला कि आप सारी वायरिंग चेक कर लो, कहीं से भी अगर वायरिंग कटी होगी ना, तो आप मेरे को कुछ भी वारंटी मत देना, किसी भी चीज की मत देना। पर उन्होंने चेक भी नहीं करा। मैंने कहा मैं सिस्टम उतरवा के आपके पास आ जाता हूँ, मैं स्टॉक गाड़ी लेके आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब आपने छिड़वा दिया तो हम नहीं करेंगे। भाई ये तो देखो कंपनी की वो है कहीं ना कहीं, मतलब भाई एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, स्टार्टिंग में 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वारंटी कराने के, कोई वायरिंग भी नहीं छेड़ी गाड़ी की, उसके बाद भी ऐसी दिक्कतें परेशानी आ रही है। और तो और ये देखो भाई, चलो ये तो चलो कुछ भी XYZ रीजन की भाई आफ्टर मार्केट वायरिंग है। अब एक चीज़ बताओ भाई, Hyundai i20 आपने भी चलाई होगी, आपके पास भी होगी, मेरे पास भी है, और मैंने भी बहुत गाड़ियाँ देखी हैं। ये जो स्क्रीन आती है ना भाई Hyundai i20 की, स्पोर्ट्स मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर भाई या तो आर्कमीज आता है या बॉस आता है। मतलब इससे ऊपर वाला जो मॉडल होगा जिसके अंदर और लंबी स्क्रीन, बटन नहीं आता है, उसके अंदर आपको बॉस का म्यूजिक सेटअप मिलता है। लेकिन ये वाली जो स्क्रीन है भाई, आपने किया वाली गाड़ी में भी देखा होगा और इसके अंदर भी देखा होगा, यहाँ पे आपको है ना साउंड मोड्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर जाओगे तो भाई ये देखो, इसके अंदर वो है ही नहीं भाई, वो ऑप्शन ही नहीं है आर्कमीज का। यहाँ पर जाके देखोगे तो मतलब है ही नहीं भाई कोई ऑप्शन। यहाँ पे एडवांस में जाओगे तो यहाँ लिख के आता है, आर्कमीज का सिस्टम नहीं है भाई। कुछ नहीं है भाई, बस ये इक्विलाइजर से काम चलाना पड़ता है, ये अपने सिस्टम के हिसाब से। उसके अंदर लाइव वगैरह ऑप्शंस भाई सही रहते हैं, मतलब आर्कमीज का ही सेटअप आता है इसके अंदर कहीं ना कहीं। और वो भी कंपनी वालों ने हटा दी स्क्रीन। क्यों हटाई, कैसे हटाई, मुझे नहीं पता। मेरे पास 20 मॉडल है, ये वाली 2021 मॉडल है भाई। इसमें एक स्कैनर आता है, वो मैंने स्कैन करा, जो जिससे पूरी स्क्रीन की सेटिंग्स खुल जाती हैं। वहाँ पे भी मैंने जब चेक करा तो उसमें लिखा आया था कि इफ ऑक्यूपाइड लिखा आता है। अच्छा। तो मैं कंपनी में गया, मैंने कहा चलो अगर आप इसमें वो नहीं डाल सकते, कम से कम इसका सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दो, इसमें मेमोरी फुल लिखा आता है, कम से कम कुछ तो इसमें आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो। पर उन्होंने वो भी नहीं करा, कह रहे कि हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि लाइक वो कह रहे हमारे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है जिससे हम इसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा। मैंने कहा सर्विस सेंटर में तो हमारे पास लैपटॉप नहीं है कि जिससे तुम ECU अपना कनेक्ट कर सको। कंपनी की सर्विस भाई बिल्कुल फिर थर्ड क्लास कहना चाहोगे क्या आप? वैसे सर्विस का टाइम आता तो 1 महीने पहले फोन करने लग जाएंगे, भैया आपकी सर्विस पेंडिंग है, आ जाओ सर आपकी सर्विस पेंडिंग है। पर वैसे अगर कुछ सर्विस लेना जाओ तो वो कुछ नहीं मिलती। बिल्कुल परेशान हो गए भाई Hyundai की सर्विस से। तो एक्सटेंडेड वारंटी वेस्ट हो गई भाई आपकी। हाँ एकदम एक्सटेंडेड वारंटी वेस्ट है, कि मतलब किस लिए लेता है, मतलब स्पीकर्स के लिए या कुछ इलेक्ट्रिक चीज खराब हो जाए तो उसके लिए। अब ये जो गेट है, इसका ये लॉक है, ये अभी बंद हो गया। जैसे मैं खोलूंगा इसको, बंद करूंगा, ये देखो ये बंद नहीं हुआ, ये देखो। और कभी ये गेट खुलवाया भी नहीं है मैंने। अच्छा। सिर्फ एक बार इसको 1.5 साल पहले खुलवाया था, जब इसमें मीटर लगवाए थे मैंने। उसके अलावा ये कभी नहीं खुला, ये ऑटोमेटिक खराब हो गया। कंपनी की भाई चीज होगी ऐसे, तो यार दुनिया गाड़ी मॉडिफाई कराती है, ऐसा वही मैं कह रहा हूं। दिक्कत। और ये देखो, ये लॉक भी खुला हुआ है, इसको मैं 4 बार खींच लूंगा, ये तब भी बंद नहीं होगा। ये ऐसे कैसे खुला रहेगा? फिर मैं इसे उतरूंगा, इसका बाहर का हैंडल खींचूंगा, फिर इसे बंद होगा, तब जाके बंद होगा। भाई ये अलग ही चीज है। मतलब मेरी i20 भाई टचवुड में कह रहा हूँ, मेरे में तो कोई भी दिक्कत नहीं आई या तो ये मेरी किस्मत ऐसी है, ना तो मैंने इसमें कभी ऐसा हुआ कि कोई डेंटर से खुलवाई हो, कुछ अच्छा से घिसाई
विसाई करवाई हो गाड़ी में तो उसने डेंटर नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी गाड़ी। हाँ बस भाई एक बार मीटर चेंज कराए थे उसकी वजह से हाँ। ये लॉक वगैरह में ही दिक्कत आ गई भाई। कितना दिक्कत परेशानी वाली, कोई सोचा है कि जिसको नहीं पता वो बंद करेगा वो गेट खुल जाएगा। एक बार मैं ऐसा मैं अब मेरे दोस्त बैठा था, उसने गेट बंद कर दिया, अब मैंने भी नोटिस नहीं करा मीटर में गेट खुला है बंद है, मैंने गाड़ी मोड़ी और गेट पूरा खुल गया। गेट पूरा खुल गया। भाई दिक्कत तो है। और भाई मीटर भी देखो ना, बंदा स्पीड के चलान कितने कटवाएगा, पता ही नहीं कितनी स्पीड चल रही, कितनी स्पीड भी छोड़ा, RPM अब है। रेंज से अंदाजा लगाना पड़ता है कि इसमें पेट्रोल कितना है कितना नहीं है, हाँ, डंडी में पेट्रोल दिखते भी नहीं दिखा रही, ना टेम्परेचर दिखा रही, ना कुछ दिखा रही। भाई बताओ मतलब क्या है कंपनी की रिलायबिलिटी। और ऐसा कुछ नहीं कि ये बाहर खुलवाया हो, ये सिर्फ मीटर का कोई काम ही नहीं है खुलवाने का। हम मीटर को क्यों ही खुलवाएगा कोई बंदा, और क्यों ही वायरिंग छिड़वाएगा मीटर के तरीके अब से। तो मैं इसका एनलाइन का मीटर ढूंढ रहा हूँ कि किसी एनलाइन का मीटर मिल जाए तो इसमें एनलाइन का मीटर लगाएंगे, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा। अच्छा, और स्टेयरिंग वगैरह देखोगे तो भाई आफ्टर मार्केट ही लगवा रखा है। और कहीं ना कहीं जो स्पीकर की क्वालिटी थी भाई ने इसीलिए भी चेंज करवाए थे, स्पीकर की वो अच्छे नहीं थे। हाँ, क्योंकि उसमें अब आर्कमिस जैसा आपने बताया क्या आता है, मेरे को तो पता ही नहीं था, जब मैंने चेक करा मेरे मन था ही नहीं। भाई मैंने आपको अपनी गाड़ी में भी चेक कराया था, हाँ, मैंने सुनाया भाई भी की था। गाड़ी में चेक करा था, वो बहुत तेज आवाज थी, मतलब ऐसा लग रहा कि मिडी लगे हुए हैं जैसे। और सेम मॉडल है, इससे पुराना ही 1 साल, मेरा 20 मॉडल है भाई हाँ, i20 एक का साल पुराना स्पोर्ट्स मॉडल वाला। है। भाई पता नहीं कंपनी वाले क्या खेल कर रहे हैं। तो भाई मैं तो एक कोई कंपनी की तरफ से देख रहा हूँ तो प्लीज एक बार भाई से कांटेक्ट करें। जरूर करो, मेरी हेल्प करो। हाँ कैसे भाई, करूंगा मैं कुछ मैनेज। तो इसके अंदर भाई आप मीटर नहीं कर रहे, एक्सटेंडेड वारंटी भी मीटर नहीं कर रहे, तो कम से कम भाई इसका ये स्क्रीन ही अपडेट करवा के दो। ये भी चलो ऑक्यूपाइड वाला भाई मेरे से तो कभी पूछा नहीं, मुझे भी पता नहीं था, और ना उनके ब्रोशर में लिखा हुआ कहीं पे। मैंने तो भाई पहली बार ही सुना है कि ऐसे ऑक्यूपाई कराना पड़ेगा भाई आरकमिस का म्यूजिक सेटअप भी गाड़ी के अंदर। और वैसे भी अगर अगर तुम वो भी नहीं दे रहे तो कम से कम इसे ये अपडेट करने का फीचर दो। अब कोई भी नॉर्मल कस्टमर अगर इसे अपडेट करने के लिए जा रहा है तो बार बार उसमें लिखा रहा है मेमोरी फुल मेमोरी फुल। अब मेमोरी कैसे फुल हो रही है वो तो पता चले किसी को। कैसे अपडेट होगा भाई, वो तो पता चले, या तो कंपनी वाले करके देते हैं, खुद से कर ले कुछ तो हो। और जैसे यहाँ जनरल में जाओगे तो यहाँ अपडेट पे जाओगे ना तो ये आएगा चेक स्टोरेज स्टोरेज फुल। तो भाई ये दिक्कत इसके अंदर है थोड़ी i20 में। इसके अलावा भाई चलाने में, फिराने में, भगाने ना में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप बहुत ओके है गाड़ी का, कंफर्टेबल गाड़ी है ना। लाइक मैं इसको 140 150 भी ले गया हूँ, कांपती नहीं है बिल्कुल। अच्छा। और ब्रेकिंग भी काफी अच्छी है गाड़ी की। अच्छा, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़े बहुत बग्स कह लो। ड्राइविंग जो है इसका, जो ड्राइविंग है मतलब वो बिल्कुल ओके है, बस ये है कि छोटे मोटे बग्स हैं, हम उससे चला रहे हैं। अच्छा, तो भाई और वैसे सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह कितनी क्या कुछ आती है? सर्विसिंग कॉस्ट ज्यादा नहीं आती, 6-7 हज़ार में इसकी नॉर्मल जो रेगुलर सर्विस होती है वो हो जाती है। अच्छा भाई, सोच लो लाख किलोमीटर जब आपकी गाड़ी चलेगी तो इन दिक्कतों के लिए तैयार रहना। मतलब भाई आ सकती है इनमें से कोई भी दिक्कत अब आपकी गाड़ी गाड़ी लिया में। तो चला रहे हैं लोग, तो 50-50 हज़ार में बेच देते हैं, हमने लाख चला दी। और भाई डिजिटल मीटर है कहीं ना कहीं ये वाला जो आता है, एनालॉग वाला नहीं हाँ, है। एनालॉग वाला नहीं है, पूरा डिजिटल मीटर जो जैसे वरना वगैरह वरना में आता है वैसा हाँ। वाला मीटर था ये। भाई जितने हाई एंड फीचर लोग उतने ज्यादा दिक्कतें भी हैं वही फिर। दिक्कत तो एक है। वो चीज है। भाई म्यूजिक सेटअप की बात कर लेते हैं, तो जैसे ऊपर आपने ये भी मॉडिफाई करा लिया हाँ, है, ये ठीक सब है। करा। सीट कवर भी काफी कंफर्टेबल लग रही है मुझे बैठने में। और इसके अलावा यहाँ सामने लाइटिंग के हाइपरसोनिक के हाँ, आते हैं शायद। ये बोस्टिक के है। अच्छा। बोस्टिक के ये 2 मिड ट्विटर है। बाकी पीछे चेक करोगे तो 2 आपके मिड्स लगे हुए हैं, हैंड मिड है, और 2 SNB के बुलेट ट्विटर्स हैं। बाकी अच्छा। 4 गेट में मिड लगे हुए हैं। गेटों में कौन से मिड 2 लगे हुए हैं? सिल्वेस्टर लगे हुए हैं, 2 हैंड मिड लगे हुए हैं। ठीक है, इसी के साथ एक बार भाई थोड़ी सी आवाज सुन लेते हैं कि कैसे कुछ आवाज होने वाली गाड़ी की। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था, आपने सुन लिया था। कहूँगा भाई थोड़ा सा क्लैरिटी में फर्क है थोड़ा। मैंने लाइक जो रोहिणी वगैरह में भी अगर आपने काफ़ी जाने माने हैं बंदे ऑडियो वाले, सबको अपनी गाड़ी दिखाई है, वायरिंग में भी कोई इशू नहीं है। जो सब कह रहे हैं कि इसके हेड यूनिट में ही इशू है। अच्छा। जो हेड यूनिट पावर फेंक रहा है ना, वो इनफ फेंक नहीं रहा कि मेरे सारे मिड्स में पावर पहुंच पाए। अच्छा। नहीं तो जो 4 मिड लगी है ना, 4 मिड की इतनी पावर है कि वोकल बहुत दूर तक जाए, पर ये 6 लगवाने के बाद भी इसकी पावर। मैंने तो भाई एक ही पेयर सिल्वेस्टर लगा हुआ है मेरी गाड़ी के अंदर, और वही भाई सुना नहीं जाता। मतलब वो
अलग ही लेवल की आउटपुट आती है उससे बस तो। मैं जिससे भी सजेशन लिया, जितने भी मैं ऑडियो वालों पे गया, उन्होंने सब ने बोला है कि या तो इसकी स्क्रीन चेंज कराओ या तो उसमें प्रोसेसर लगवाओ, उसके बाद ही जाके आउटपुट बढ़ेगा। हाँ ये भाई क्योंकि कंपनी एम्प्स भी लगवाने के बाद, अच्छे एम्प्स भी लगवा लिए, मोनो भी अच्छा लगवा लिया, इतनी सारी मिड्स और ट्विटर लगवाने के बाद भी अगर आउटपुट कम आ रहा है तो फिर तो गाड़ी में ही कमी है। मतलब थोड़ा शोर सा आ रहा है, मतलब क्वालिटी जो बचते हैं ना अलग अलग, वो नहीं मजा आ पा रहा कहीं ना कहीं भाई गाड़ी में। मैं पछता रहा हूँ मैं भी कि लाइक इसकी कैसे चेंज करूँ। अभी ये हेड यूनिट भी, अगर मैंने उन्हें बोला अगर आप हेड यूनिट चेंज कर दो, मुझे अपडेटेड वाला दे दो, इसको एक्सचेंज कर लो, तो वो करने का भी रेडी नहीं इसमें भाई है। प्रोसेसर लगा दो एक 3-4 हज़ार रुपए का लाके, जिसको डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। एक इको की गाड़ी में से निकाल लेता हूँ और इसमें हाँ लगाया तो वही काम हो पाएगा वही इसमें। करना पड़ेगा भाई। Hyundai वालों ने तो भाई को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रखा है। मैं तो आज जैसे आप पिछली वीडियो में आपने बताया था, मैं इतनी कंपनी चक्कर काटे, हफ्ता हफ्ता कंपनी गया था इन सब चीज़ों के लिए, पर कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं। अच्छा अच्छा, चलो भाई कोई नहीं, अब वो जाई जो चीज़ है वो तो क्योंकि होती जो रहती है। बंदा पहले दिन अटेंड करता था ना, उसको दूसरे दिन अगर मैं पहुंच के फोन कर रहा हूँ तो वो फोन ही नहीं उठा रहा, फिर कोई और अटेंड कर रहा है, फिर मैं उसको पूरी कहानी फिर बताऊँ, पूरी कहानी। फिर तीसरा बंदा अटेंड कर रहा है अगले दिन, कोई फायदा नहीं हो जाने का। अच्छा भाई ये थोड़ी दिक्कतें तो है Hyundai के साथ। कई वो भी भाई सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर भी डिपेंड करता होगा एरिया का। हाँ मैं गया था पहले, एक कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ भी गया। एक मंगोलपुरी में जो इनका काफी बड़ा सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ भी गया। दोनों साइड से कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, चलो भाई कोई देख रहा हो Hyundai की तरफ से तो भाई को जरूर एक बार रीच आउट करना है, कमेंट करना। इस दिक्कत से तो भाई बहुत परेशान हो रखे हैं। तो भाई इसी के साथ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू भाई। Hyundai i20 का।